हर हर महादेव। खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वसंत पंचमी 2024 कब है, इस साल कब है वसंत पंचमी, और जानेंगे सरस्वती पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में और वसंत पंचमी पर पीले रंग के महत्व के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और दोस्तों, साथ ही वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी की तिथि, पूजा का मुहूर्त और संपूर्ण पूजन विधि के बारे में। तो चलिए जानते हैं वसंत पंचमी 2024 की तिथि के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है और अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। दोस्तों, उदया तिथि 14 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं वसंत पंचमी 2024 पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो जानते हैं दोस्तों, 14 फरवरी को वसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। तो यही था शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं वसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफेद रंग का वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें और पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। और दोस्तों, इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। और आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें और फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें। अब जानते हैं इस दिन पीले रंग का महत्व क्या है। दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन पीले रंग की चीजों को बहुत अहमियत दी जाती है। माँ सरस्वती की पूजा के समय लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, पीले चावल और अन्य भोग की चीजें अर्पित करते हैं। इसकी वजह है कि बसंत पंचमी तक आते आते कड़ाके की ठंडक का असर काफी कम हो जाता है और मौसम सुहावना हो जाता है। इस मौसम में पेड़ पौधों पर नई पत्तियां, फूल, कलियां खिलने लगती हैं। खेतों में सरसों की फसल लहलहाने लगती है। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने पीले रंग से खुद का श्रृंगार कर लिया हो। कुल मिलाकर बसंत के मौसम में पीला रंग प्रधान रंग बन जाता है। इसी बसंत के मौसम में माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी आता है। ऐसे में माँ सरस्वती को भी बसंत के इस पीले रंग से जुड़ी चीजें अर्पित कर उनका पूजन किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों और संगीत प्रेमियों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन किताबों और वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है। इसके अलावा किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मुहूर्त का विचार किए बिना किसी भी शुभ काम की शुरुआत की जा सकती है।
दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।